गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश आवश्यक है। वैसे आपने पिछले प्रयोगों में पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण में CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनता है। यहाँ 6H2O भी हो सकता है, लेकिन तब ये 6H2 यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। हम इस एक्सपेरिमेंट में ये शो करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश आवश्यक है। इसके लिए ये स्टेप करेंगे। ऑब्जेक्ट, रिक्वायरमेंट मटेरियल, प्रोसीजर मीन्स विधि, ऑब्जर्वेशन मीन्स परीक्षण या निरीक्षण, रिजल्ट मीन्स परिणाम। ऑब्जेक्ट होगा इसका एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। रिक्वायरमेंट मटेरियल में पॉटेड प्लांट होगा, गमले में लगा एक पौधा होगा, बीकर होगा, टेस्ट ट्यूब होगा, आयोडीन सॉल्यूशन होगा, अल्कोहल होगा, वाटर होगा, ETC। प्रोसीजर में आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में बताए गए हैं कि एक्सपेरिमेंट शुरू करते समय पहले इस पॉटेड प्लांट को हम लगभग 72 घंटे या 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखेंगे, जिससे इसमें पहले से उपस्थित जो भी स्टार्च हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। एक्सपेरिमेंट को इस तरह से सेट करेंगे। इस पर ये पूरी पत्तियाँ इसकी ग्रीन हैं। इसकी एक पत्ती को हम एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करेंगे। उस पर ब्लैक पेपर स्ट्रिप लगा देंगे चिमटी की सहायता से। यहाँ पे चिमटी लगी हुई, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्लैक पेपर की एक स्ट्रिप लगा देते हैं। और इसके बाद इस पौधे को हम 4 से 6 घंटे तक के लिए धूप में रखते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। इसके बाद हम इस एक जो हमने पत्ती को चूज किया है एक्सपेरिमेंट के लिए, इसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे। देखें आप, इस पौधे की सभी पत्तियों को CO2 एटमॉस्फेयर से मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट पूरे पौधे को मिल रहा है, लेकिन इस पत्ती के इस पार्ट पर ब्लैक स्ट्रिप होने के कारण यहाँ पे लाइट नहीं पड़ता है और क्लोरोफिल पत्ती में होता है। अब आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टार्च आयोडीन टेस्ट। इससे एक पत्ती को तोड़ लेंगे। इसके बाद इस पत्ती का स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कि जहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई थी इस पार्ट पे ये कलरलेस प्राप्त आपको कलरलेस पार्ट प्राप्त होगा और ये बाकी पार्ट ये ब्लू और ब्लैक प्राप्त होगा। अगर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा। आपको बताया गया था कि स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके स्टार्च आयोडाइड बनाता है। उसका कलर ब्लू और ब्लैक होता है। यहाँ पे ब्लू और ब्लैक प्राप्त हुआ, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, लेकिन इस पार्ट में जिस पार्ट पे ब्लैक स्ट्रिप लगी हुई थी, इस पार्ट में कलरलेस पार्ट प्राप्त होता है। इसका मतलब निकलता है कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुआ। और इस प्रकार इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश आवश्यक है। आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना
कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 आवश्यक है। जैसा कि अभी हमने पिछले प्रयोग में बताया, CO2, H2O, लाइट, क्लोरोफिल, गिव्स ग्लूकोज, O2 एंड H2O। इसके लिए CO2, H2O, लाइट और क्लोरोफिल आवश्यक होता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है। इसके लिए भी वही स्टेप लेंगे आप, ऑब्जेक्ट, रिक्वायर्ड मटेरियल, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। इसका ऑब्जेक्ट होगा एक्सपेरिमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस, प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करना कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 आवश्यक है। रिक्वायरमेंट मटेरियल में पॉटेड प्लांट, एक चौड़े मुंह का जार होगा, पेट्री डिश, आयोडीन, अल्कोहल, वाटर, बीकर, ETC। ऑब्जर्वेशन में ये प्रोसीजर में हम लोग करेंगे। उसी प्रकार से इस प्लांट को पहले हम लोग 72 आवर्स या 3 डेज तक डार्क में रख लेंगे, जिससे इसमें उपस्थित पहले से जो स्टार्च है वो समाप्त हो जाए। इसके बाद हम लोग अपरेटस को इस प्रकार सेट करके लगभग 4 से 6 घंटे तक धूप में रखेंगे और इसके बाद ये सभी इसकी पत्तियां हरी होती हैं, पौधे की प्रकाश संश्लेषण होगा पूरी पत्ती में। एक पत्ती को हम लोगों ने जिसको चूज किया है एक्सपेरिमेंट के लिए, ये देखिए, इसको एक चौड़े मुंह के बोतल में आधी पत्ती को प्रवेश करा के इसको कार्क की सहायता से बंद कर दिया है, एयर टाइट बंद कर दिया है। फिर इसमें वैसलीन लगा दिया गया है जिससे इसमें एयर नहीं जा सकती है। इस जार में KOH होता है, यह KOH जो जार में CO2 होता है उससे क्रिया कर लेता है और इस तरह से पोटेशियम कार्बोनेट बना देता है और H2O बनाता है। इस तरह से इसमें जो उपस्थित CO2 है वह K2CO3 बना लेता है, मीन्स इसका इसमें उपस्थित CO2 एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इस पत्ती को हम यहाँ से तोड़ लेंगे और इसका स्टार्च आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ये ब्लू और ब्लैक कलर और ये कलरलेस पार्ट। ये पार्ट ब्लू और ब्लैक होगा, जो पत्ती से बाहर जार से बाहर है वो पार्ट ब्लू और ब्लैक होगा और जो पत्ती के अंदर है ये पार्ट कलरलेस है। कलरलेस पार्ट ये शो करता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ? पूरे पौधे को तो CO2 एटमॉस्फेयर से, वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी से और लाइट सबको मिल रहा है। ये जार शीशे का होता है, इससे लाइट अंदर जाती है। क्लोरोफिल पत्ती में होता है, लेकिन इस पार्ट में CO2 नहीं है क्योंकि इस CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया है। इसलिए यहाँ पे इस पार्ट में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक होता है।